आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15वें का चौथा श्लोक। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वात्विक को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता है वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। कृष्ण व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है। अंश रूप में उनके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वस्थता से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर को चेष्टा से हिलता है। कृष्ण व्यक्ति भगवत दीक्षा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पूर्ण की भांति डुलता है। जिस प्रकार रहकर खाओ के लिए पूर्व को तेल हो सफाई को आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिसमें वह भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के लिए फलों के प्रति निविष्ट रहता है। अब पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, ना ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह ऐसे भौतिक पापों से कर्मग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है। जो स्वस्थ होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो इंद्र से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता है और हुआ है भी नहीं, बनता नहीं। कृष्ण व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथासमर्थ वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुआ बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह द्वैतता कर्मी सर्दित अथवा दुख सुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण कहीं नहीं तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होता है। पूर्ण रूपेण कृष्ण होने पर मनुष्य समस्त दुर्गुणों से
मुक्त जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कल्याण से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण मामृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल दिव्य भी ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।